मैं अकेली, मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं करती तो आज हम साथ होते। फॉर दिस थिंग आई विल ब्लेम माई पेरेंट्स। क्या हुआ, मैं भूल गई। वेट, लेट मी थिंक। हे गाइस, इट्स अ गर्ल बारबी एंड यू आर वाचिंग बारबी इन फ्रेम्स। वेलकम बैक टू माई चैनल। तारा, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, और अगर ठीक नहीं हो तो इट्स ओके, मैं भी ठीक नहीं हूँ, एक साथ ठीक होते हैं। तो चलिए, मैं तो ऐसे व्लॉग बनाती हूँ, बट टुडे आई थॉट कि चलो हर कोई कर रहा है, उनको व्यूज़ मिल रहा है तो मैं भी करके देखती हूँ, क्या पता व्यूज़ मिल जाए, और नहीं मिले तो मेरी फूटी किस्मत। तो येस, आई एम गोइंग टू डू ए स्टोरी टाइम। सो आज के स्टोरी में आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज अबाउट माई फर्स्ट हार्ट ब्रेक। दिल टूट गया भाई, दिल टूट टूट के चूरमार हो गया था मेरा पहला हार्ट ब्रेक। आप सोच रहे होंगे कि इतना प्राइवेट चीज़ मैं कैसे बोल पाऊँगी, मम्मी नहीं सुनेगी, पापा नहीं सुनेंगे। मैं उनको भी पता है, उनको भी पता है, मेरे पूरे फैमिली को पता है। ऐसा पूरे फैमिली को नहीं पता है, मतलब मेरे मम्मी पापा दीदी को पता है। तो आज मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना आप सभी को भी बोल दूँ, थोड़ा सेंटी करके बोलना चाहिए, इमोशनल वे में। माई फर्स्ट हार्ट ब्रेक, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा रोई थी। मैंने बहुत भीख भी मांगा था उसके बाद कि टू मेक इट वर्क। देन मैं पागल हो गई थी, मेरा पहला हार्ट ब्रेक था, मैं पागल हो गई थी। कुछ कुछ होता है वाला आपने देखा होगा, तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज़ लव। ओके, तो राहुल ने क्या जवाब दिया था, प्यार दोस्ती है। एंड येस, माई फर्स्ट हार्ट ब्रेक वॉज फ्रॉम अ फ्रेंडशिप। क्यों, प्यार में ही क्या हार्ट ब्रेक होता है, फ्रेंडशिप में हार्ट ब्रेक नहीं होता है। माई फर्स्ट हार्ट ब्रेक वॉज फ्रॉम फ्रेंडशिप, जो फ्रेंडशिप को मैंने सोचा था कि विल लास्ट टिल हम बुढ़े हो जाएंगे तब तक। एंड मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये टूट जाएगी। तो द स्टोरी बिगिन्स फ्रॉम व्हेन आई वॉज इन LKG। येस, हम LKG में 4 बेस्ट फ्रेंड्स थे। 4 बेस्ट फ्रेंड में से आई विल नॉट टेक द नेम्स, क्योंकि एक चली गई क्लास 4 में, उसका मतलब इतना खास दोस्ती नहीं था, तो वो चली गई क्लास 4 में और टूट भी गए। फिर हम लोग बचे थे 3। सो आई थॉट कि मैंने सोचा था कि हम लोग पूरा एकदम दैट बेस्टीज़ को बहन कोड वाला टैग वैसे करके जिएंगे। सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा दोस्ती टूट जाएगा। हम लोग ऐसे करके ब्रेक टाइम में ऐसे करके कंधे में कंधे हाथ रख के, माई हैंड इज लुकिंग सो फनी, मतलब कंधे में हाथ रख के ऐसे घूमते थे। हर कोई जानता था कि वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। एंड अगर मेरे वो दोस्त देख रहे होंगे, उनको पता चल ही गया होगा कि मैं उनका बात कर रही हूँ। येस, एंड पूरा सुन लो। तो हम लोग ऐसे करके घूमते थे, मतलब हाथ पकड़ के ऐसे करके टिफ़िन शेयरिंग करते थे। बाहर ब्रेक टाइम में हम हर जगह हम लोग एक साथ थे। बाथरूम भी हम लोग एक साथ जाते थे, यू वोंट बिलीव गाइज। मेरा एक पता नहीं बचपन से ऐसा था कि आई वॉज द बॉस। मुझे ऐसा फील होता था कि आई वॉज द बॉस। तो अगर हमारे बीच झगड़ा भी होता था तो मतलब मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई रहता था। 3 जन में से या तो वो कभी झगड़ा होता था तो वो अकेली रहती थी, हम 2 रहते थे, या उसके साथ झगड़ा होता था तो हम 2 रहते थे, ऐसा टाइप्स। आई वॉज नेवर अलोन। तो मेरे अंदर एक ऐसा आ गया कि आई एम द बॉस। मेरी एक होता था ना सुपीरियर वाला फीलिंग आता था। तो येस, उसके बाद ऐसे ऐसे हम लोग धीरे धीरे बड़े होते गए। और एक चीज़ है कि हम हमेशा हिंदी में बात करते थे, क्योंकि वो दोनों, हम तीनों बंगाली है, पर वो दोनों जो बंगाली स्टाइल में बात करते थे वो अलग था। एंड मेरा थोड़ा कोलकाता टाइप्स था, मतलब इतना प्योर भी नहीं था, बट ठीक है वैसा था। वो दोनों नॉर्मल बात करते थे, तो हम कभी भी ऐसा बंगाली में बात नहीं, कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। इसलिए हमेशा बचपन से, मतलब LKG से हम लोग अभी तक हम लोग हिंदी में ही बात करते हैं। यस, एंड उसके बाद धीरे धीरे बड़े होते गए। एंड आई स्टार्टेड टू फील लेफ्ट आउट। यस, देन जहाँ एक टाइम मैं बॉस हुआ करती थी, एंड सडनली आई स्टार्टेड टू फील लेफ्ट आउट, कि वो दोनों वाइब करते थे। मुझे ऐसा फील होता था कि पर्सनली ऐसे, मैंने कभी उनको ये चीज़ बोला नहीं। सो मे बी दे आर लिसनिंग टू माई दिस ब्लॉग, देन इट्स देयर फर्स्ट टाइम लिसनिंग टू माई पार्ट ऑफ स्टोरी, माई POV। तो मुझे ऐसा लेफ्ट आउट फील होता था हमेशा कि वो दोनों ही बंगाली में बात करते थे, मैं नहीं बात कर सकती थी। एंड दे यूज्ड टू वाइब सो मच वेल टुगेदर, एंड मैं हमेशा ऐसे बचपन से आई वॉज द गुड गर्ल टाइप्स, एंड दे वर लाइक ठीक है लाइफ है, इंजॉय करेंगे। दे वर ऑल्सो गुड गर्ल, दे वर नॉट बैड गर्ल्स, दे वर वेरी गुड गर्ल्स फ्रॉम ए वेरी गुड फैमिली, बट दे वर लाइक मस्ती मजाक करने वाला ना, ये करेंगे वो करेंगे, हंसी मजाक। तो उन सब चीज़ों का आई यूज्ड टू थिंक कि ये सब तो बुरी बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड आई वॉज ऑलवेज द गुड गर्ल टाइप्स वाली गर्ल, जिसकी वजह से दैट वॉज द मेन रीज़न आई यूज्ड टू फील लेफ्ट आउट। यस, एंड धीरे धीरे वो दोनों बहुत ही अच्छा वाइब करते गए। थकान सी हो रही है बोलते बोलते। एंड क्या हुआ,
क्या हुआ मैं भूल गई वेट लेट मी थिंक। उसके बाद क्या हुआ, ऐसा होता है ना जब टीचर को आंसर बोलते वक्त तुम भूल जाते हो। मैं बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ कि मैं कहाँ थी अभी, फिर और भूल गई। तो येस आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि मैं लेफ्ट आउट फील करती थी। उसके बाद एक दिन अचानक से क्या हुआ, हमारे बीच बहुत ही ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ हुआ। लाइक उन दोनों में से एक मेरी दीदी के पास ट्यूशन पढ़ती थी। आई नो इट्स वेरी स्टूपिड ऑफ मी टू डू दिस, बट मैंने ऐसा किया था। तो एंड करने के बाद दैट वॉज द बिगेस्ट रिग्रेट आई स्टिल हैव, कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं करती तो आज हम साथ होते एंड वी वुड बी द बेस्ट ट्रायो। तो वॉट एवर मैं बोलती हूँ कि हाँ ऐसा हुआ था। उनमें से एक मेरी दीदी के पास ट्यूशन पढ़ती थी, ठीक है। अचानक से एक दिन क्या हुआ, उसने छोड़ दिया। हाँ उसका वैलिड रीज़न था होगा, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, पर उसने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या हुआ, एंड आई गॉट सुपर एंग्री। मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया कि मेरी दीदी का ट्यूशन चला गया, ठीक है। तो आई फेल्ट बैड कि उसने ऐसा अचानक से क्यों छोड़ दिया। फिर दूसरे टीचर के पास ज्वाइन किया एंड मतलब मेरी दीदी बहुत अच्छा पढ़ाती थी। तो यस मैं भी बच्ची थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा एंड मैंने क्या किया, अगले दिन मैंने दोस्ती तोड़ दिया उससे। स्टूपिड राइट, ठीक है। ट्यूशन छोड़ दिया उसने, इसलिए मैंने दोस्ती छोड़ दिया। एंड आज तक उसको ये रीज़न नहीं पता कि मैंने क्यों झगड़ा किया था एंड क्यों दोस्ती तोड़ा था। आज पहली बार मैं बता रही हूँ, अभी भी हंसी आता है सोचने से कि ट्यूशन छोड़ने की वजह से मैंने उससे दोस्ती छोड़ दिया। लाइक वी वर बेस्टीज फ्रॉम LKG, दूध पीते हुए बच्चे थे तब से हम लोग बेस्टीज थे। क्लास 8 में आके दोस्ती तोड़ दिया, दैट टू फॉर जस्ट अ सिली रीज़न, स्टूपिड रीज़न, कि उसने ट्यूशन छोड़ दिया था मेरी दीदी से। एंड उसके बाद क्या हुआ, मैंने पहले ही बोला था कि आई ऑलवेज फेल्ट कि आई वॉज द बॉस, तो मेरे साथ तो कोई ना कोई रहेगा ही, मैं अकेली नहीं रहूँगी। हाँ तो मैंने ये सोच के और भी दोस्ती तोड़ी है। एंड लास्ट में क्या हुआ, आई एम टेलिंग यू, दिस टाइम द टेबल टर्न्ड अराउंड एंड आई वॉज द वन जो अकेली रहेगी। एंड जिससे मैंने दोस्ती तोड़ा था उसके साथ वो और एक दोस्त है, वो दोनों चले गए क्योंकि मैंने बोला एज वी वेयर ग्रोइंग अप दे टू वेयर मोर वाइबिंग टुगेदर। उनके भी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ थी, कॉमन चीज़ है ना, बातें करने को कॉमन चीज़ें, सेम टॉपिक्स एंड सेम थिंग्स। क्योंकि मैंने बोला कि आई वाज अ गुड गर्ल टाइप्स एंड मेरे पेरेंट्स ने हमेशा कहा कि ये सब बातें नहीं करना चाहिए, ये सब काम नहीं करने चाहिए। फॉर दिस थिंग आई विल ब्लेम माई पेरेंट्स, ठीक है। माई पेरेंट्स आर दी बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट फिर भी कुछ चीज़ों में आई फील कि मैंने अपना बचपन अच्छे से नहीं जिया। क्योंकि बचपन में हमें ख़राब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बट एटलीस्ट मज़े करने चाहिए, जो कि मैंने नहीं किया, ये सोच के कि वो सब ख़राब चीज़ है। बट आज अगर मैं पीछे जाती हूँ, पीछे देखती हूँ, तो लगता है कि काश मैं वो सब करती तो आज मेरे पास और ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं आप सभी को स्टोरी टाइम में बताने को। व्हाटएवर। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने तो उससे तोड़ दिया, सोचा कि वो एक तो मेरे साथ रहेगी ना, आई विल नॉट बी अलोन, आई विल बी स्टिल द बॉस, नॉट बॉस बट आई विल स्टिल हैव ए बिगर प्लेस। एंड वो अकेली रह जाएगी, फिर उसको समझ आएगा कि उसने ट्यूशन छोड़ दिया, अच्छा नहीं किया, फिर वो मेरे से सॉरी मांगेगी, फिर हम लोग फिर पैचअप हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके सोचा। बट दिस टाइम अलग हुआ कि दिस टाइम आई वॉज द वन हु वॉज लेफ्ट अलोन एंड वो दोनों चली गई, ठीक है। फिर मैं तो बहुत रोती थी, घर पे आके रोती थी, हर एक दिन रोती थी घर पे आके कि मुझे फ्रेंड चाहिए। मेरे साथ कोई बैठने को नहीं होता था, हम अभी ऐसे करके नहीं घूम पाते थे, वो दोनों घूमती थी, मैं देखती थी और मुझे बहुत सारा जेलसी होता था। एंड आई एम समवन कि मैं ये ओपनली एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी होता है। अगर इफ़ यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, इफ़ यू आर माई क्लोज पर्सन, देन तुम किसी और के साथ नहीं जाओ, ठीक है। इफ़ यू गो देन यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, तुम बाहर में जाओ। अगर मुझे किसी से बुरा लगा तो तुम भी उसको नफरत करोगी। इफ़ शी इज़ माई दुश्मन, शी इज़ योर दुश्मन ऑल्सो, ऐसा टाइप्स, ठीक है। आई एम ऐसा टाइप्स, आई डोंट नो अबाउट पीपल। तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि मैं हर दिन आके रोती थी कि मेरे साथ टिफ़िन खाने के लिए कोई नहीं है, मैं अकेली रहती थी। मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता था अकेले बैठने को, बट फिर भी अंदर से वो होता था कि अचानक से ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स थे और ऐसे चले गए। उसके बाद क्या हुआ, मैंने फिर ऐसा इतना रोई सोचा, फिर आई वॉज लाइक ठीक है, आई डोंट केयर, मैं अकेली रह लूँगी, मैं अकेली खाऊँगी, अकेली बैठूँगी, अकेली सब करूँगी, ऐसे करके, ठीक है। तो मेरे स्कूल लाइफ में मेरे कोई दुश्मन नहीं थे जो मेरे मजाक उड़ाते थे या बुली करते थे, ठीक है। माई स्कूल लाइफ वॉज वेरी सिंपल क्योंकि आई वॉज द गुड गर्ल टाइप्स एंड मैं क्लास में फर्स्ट आती थी, ठीक है। तो आई वॉज द वेरी गुड गर्ल टाइप्स, ठीक है। सब टीचर्स मेरे को जानते थे, तो मेरे कोई दुश्मन नहीं थे, कोई बुली नहीं करता था, मैं शरारत भी नहीं करती थी, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ, फिर एक साल ऐसा करके बीत गया। उसके बाद फाइनली आया नेक्स्ट ईयर 10th, ठीक है। 9 में झगड़ा हुआ था, सॉरी नॉट 8। फिर आया 10th एंड हमारा स्पोर्ट्स
क्या होता है स्पोर्ट्स वीक स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में होता था, लाइक आफ्टर वी टेक आवर एडमिशन वी हमारा 1-2 मंथ्स के बाद हमारा स्पोर्ट्स वीक होता था। एंड यहाँ आता है मेन चीज़, स्पोर्ट्स वीक मतलब मैं अकेली, मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया था कि स्पोर्ट्स वीक में मैं अकेली कैसी रहूँगी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगी स्कूल लाइफ, मैं स्कूल से छोड़ दूँगी, मुझे नहीं जाना, मैं स्पोर्ट्स नहीं करूँगी। आई वॉज नॉट ए स्पोर्ट्स काइंड ऑफ पर्सन, मैं स्टिल आई एम नॉट। तो मैं कभी भी पार्ट नहीं लेती थी, ज़्यादा से ज़्यादा म्यूजिकल चेयर में लेती थी या ड्रेस में लेती थी, उनमें ही फर्स्ट आती थी या सेकेंड आती थी, ठीक है। एंड बट द मेन वॉज की प्रैक्टिस, वो जो मार्च पास का प्रैक्टिस होता था स्पोर्ट्स वीक के पहले कुछ वीक्स पहले, तो तब जो सब लोग जब ब्रेक मिलता था सब लोग चिल करते थे ग्राउंड में कड़कती धूप में, तो तब कोई होना चाहिए। तब आई वॉज लाइक नहीं, मम्मी को आके मैं इतना रोई, एक दिन इतना रोई, मुझे स्पोर्ट्स वीक में अकेले नहीं रहना है। मम्मी वॉज लाइक तो दोस्ती कर ली उससे, ठीक है, सॉरी मांग ले। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अपना ईगो को साइड में रखती हूँ एंड फाइनली दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ। एंड जब मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाने दिया, मेरा बेइज्जती हो गया। यस, तो मैंने क्या किया, मैंने क्लास 10 में थी बट स्टिल आई रोट इन अ पेपर कि आई एम सॉरी भी नहीं लिखा, ठीक है। मेरा ईगो मैंने साइड किया था, पर थोड़ा बहुत ईगो था कि ठीक है मैं क्यों सॉरी बोलूँ, तुम लोग मेरे पास आओ, ठीक है। तो मुझे चाहिए था बट मुझे ये दिखाना नहीं था कि आई वॉज डेस्परेट फॉर अ फ्रेंडशिप। तो मैंने लिखा कि इट्स ओके, मतलब जो भी हमारे बीच हुआ उसको मैं भूलना चाहती हूँ। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ और भी लिखा होगा बट ऐसा ही कुछ लिखा था कि तो तुम दोनों के साथ दोस्ती फिर से करना चाहती हूँ एटलीस्ट फॉर स्पोर्ट्स वीक, ऐसा मैंने ऐसा लिखा। एंड उनको जब मैंने ये लेटर दिया, मुझे याद है मैं फर्स्ट बेंच में थी, वो लोग लास्ट बेंच में थे, ठीक है। बहुत इंजॉय करते थे क्लास में ये लोग, हंसी मजाक करते थे और मैं अकेले ऐसे करके रोती थी, सोती थी। तो मैंने उसको क्या किया, लेटर दिया, एक हमारे क्लास कैप्टन को बोला कि लेटर लेके उनको दे दो, ठीक है, चिट में लिख के दिया। और मुझे अभी भी याद है, मैं ऐसे करके देख रही थी उनको पीछे कि वो उनका रिएक्शन क्या होता है। मुझे तो आई वाज होपिंग कि दे विल बी लाइक ओ ठीक है फ्रेंडशिप बढ़ा लेते हैं, मैं पागल थी ना, मैं पागल हूँ। तो उन्होंने क्या किया, देखा, खोला एंड स्टार्टेड टू लाफ, मतलब इतना जोर जोर से हंसने लगे जैसे कि मेरा कोई इज्जत ही नहीं है, मेरा लेटर का कोई वैल्यू ही नहीं है। दे स्टार्टेड टू लाफ एंड मजाक उड़ाने लगे, ठीक है। एंड मुझे तो बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने बोला कि और एक सीन है कि बचपन में उनमें से एक दोस्त है जो उसके साथ मेरा दोस्ती कैसा हुआ, इट्स अ वेरी यूनिक स्टोरी एंड बहुत ही ज़्यादा ऐसा टाइप्स। तो क्या हुआ, जब LKG में हम लोग ने क्लास का स्टार्टिंग ऑफ द डे, मतलब फर्स्ट डे था शायद, मुझे याद नहीं, मेरे मम्मी ने देखा तो मम्मी ने बोला था, इसलिए मुझे पता है ये चीज़ हुआ। तो मेरे उस दोस्त के नाक से बहुत ही ज़्यादा बह रहा था सर्दी। एंड मैंने क्या किया, अपना यहाँ से पिन में होता है ना हैंडकरचिप कैसे मम्मी देती है, तो उसको निकाल के उसको दे दिया, अपना नाक पोछो। तो उससे इट वॉज द लाइक हमारा दोस्ती का हाथ बढ़ाया टाइप्स वाला, स्टार्टिंग ऑफ आवर फ्रेंडशिप। एंड उसने पोछ के क्या किया, मेरे को फिर वापस दे दिया। एंड आई वाज अबाउट टू पिन इट बैक। फिर एक आंटी ने देख लिया एंड उन्होंने क्या किया, उसको फेंक दिया, मतलब डस्टबिन में फेंक दिया क्योंकि गंदा हो गया ना। तो मैंने क्या किया, इसको यूज़ किया कि सोचा कि ठीक है मतलब मैंने उसके इतने खतरनाक बुरे टाइम में मैंने अपना नया रुमाल दिया था, एटलीस्ट अभी इसको यूज़ करती हूँ, दोस्ती का हाथ, दोस्ती हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैंने ये सोचा। मैंने क्या किया, उसको फिर लिख के दिया कि तुम एकदम ख़राब हो, तुम्हें याद भी नहीं है कि तुम्हारा इतना नाक बह रहा था, एंड आई गेव यू माई न्यू हैंडकरचिप, ऐसे करके लिख के दिया, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू बी माई फ्रेंड, आई डोंट नो, ऐसे करके लिख के दिया। एंड ये पढ़ के तो फिर इतना हंसे वो लोग और इतना मजाक उड़ाया एंड हमारा और भी बड़ा फाइट हो गया था एकदम। फिर उसके बाद मुझे तो और भी ज़्यादा बुरा लगने लगा कि अभी क्या होगा, अभी जो भी एटलीस्ट थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप होता उसका भी रास्ता मैंने ही खुद बंद कर दिया अपने ईगो की वजह से। बहुत ही ज़्यादा रोती थी मैं, मतलब आज तक किसी बंदे के लिए इतना नहीं रोई जितना मैं फ्रेंडशिप के लिए रोती हूँ। एंड आज तक रोती थी और आज तक रोती हूँ। तो मुझे बहुत ही बुरा लगा था तब क्योंकि आई वॉज वेरी डेस्परेट फॉर ए फ्रेंड, एटलीस्ट फॉर द स्पोर्ट्स वीक। आई नो दिस इज़ वेरी सेल्फिश ऑफ मी बट तब मैं ऐसा सोचती थी, ठीक है। बट अभी जब मैं अगर पीछे देखती हूँ तो इट वॉज माई फॉल्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग, माई फर्स्ट हार्ट ब्रेक वॉज माई फॉल्ट। एंड क्योंकि शुरू से मुझे ही नहीं तोड़ना चाहिए था सिर्फ ट्यूशन के लिए। एंड उसके बाद ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मुझे अभी भी सोच के आई फील लाइक काश मैं उस टाइम पे जा पाती एंड काश मैं ऐसे लाइक इसको मतलब ठीक कर पाती, मैं दोस्ती ना तोड़ती तो शायद अभी हम लोग साथ होते। ऐसे अभी दोस्ती है हमारा
बट वो जो बेस्ट फ्रेंड वाली वाइब थी पहले, वो वाली नहीं थी। तो मुझे बहुत ही बुरा लगता था जब मैं उनको लाइक देखती थी कि वो लोग इतना अच्छा से मतलब बेस्टीज़ बन गए एंड आई एम द वन जो ऐसे मतलब अलग हो गई। तो मुझे बहुत ही जेन्युइनली बहुत ही हर्ट होता था कि मेरी गलती की वजह से इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, मैंने ही खुद किया एंड मैं सब करके सब कुछ। तो एंड अभी भी हम लोग दोस्त हैं मतलब दुर्गा पूजा में हम लोग मिलते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, बातें करते हैं, बट डेली चैट्स वो नहीं। एक के साथ अभी मैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हूँ, तो उसके साथ आई एम क्लोज़ नाउ राइट नाउ। मतलब क्लास 11 के बाद शायद हमारा क्लोजनेस बढ़ा, आते जाते रहते हैं घर पे। बट और एक जो है उसके साथ इतना क्लोजनेस नहीं है, बट आई रियली मिस द बॉन्ड वी हैड टुगेदर। लाइक वो भी बहुत फ़नी करके टाइप्स लड़की थी, तो हम मजाक करती थी, हंसी मजाक वाली टाइप्स ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे अभी भी हम जब मिलते हैं ना, कभी हंसी मजाक करती है वो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उससे बातें करके या उसका वो सब टॉपिक सुन के। बट द थिंग इज़ कि वो दोनों अभी तक वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है, तो मुझे ये भी बुरा लगता है कि मैं क्यों उनके जैसा क्लोज़ नहीं हूँ। काश हम वो दोनों नहीं हो कि हम 3 होते, लाइक द बेस्टीज़ वाला होता है ना। We are friends now, but we are not best friends together. So I really miss the bond we had, and it's all my fault. So it was my first heartbreak, and heartbreak हमेशा प्यार में नहीं होता है, दोस्ती में भी होता है। तो yes, this was the story of my first heartbreak. और भी डिटेल में है, बट मैं नहीं बोल पाई क्योंकि as I told you कि it's my first time doing this thing, whatever it is, story time or whatever. तो कभी मेरे जैसा गधे वाली चीज़ मत करना। अगर कोई मेरे से छोटा देख रहा है या अभी भी ऐसा कुछ कर रहा है मेरे जैसा मैंने जो किया है, मेरे से सीखो एंड डू नॉट ट्राई दिस, डू नॉट डू दिस शिट इन योर लाइफ, क्योंकि यू विल रिग्रेट दिस लाइफ लॉन्ग। आई रियली इन्जॉयड टॉकिंग टू यू गाइस। अभी पहली बार ऐसा बोल रही हूँ तो तोतला रही हूँ, मुझे भी पता है, और प्रॉपर स्टोरी टेलिंग टाइप्स करके नहीं बोल पा रही हूँ, बट विथ प्रैक्टिस आई नो आई विल बी बेटर एट दिस। एंड दिस इज़ द ओनली थिंग विच आई लव डूइंग, दैट इज़ yapping with you guys। आपको भी पता होगा आई लव yapping। Now my subscribers is 105 and I hope that soon 105 से 1 lakh हो जाएगा, फिर उससे ज़्यादा और भी ज़्यादा। एंड थैंक यू सो मच गाइज जो मेरा ये पूरा कंप्लीट फुल देख रहा है। थैंक यू सो मच एंड यू गाइज आर द बेस्ट। आई लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड बेल आइकन को दबा देना। I'm not perfect in this thing right now, but as I told you, practice makes a girl perfect and I am that girl. Okay guys, thank you so much for watching. I really enjoyed talking like this and I hope that आप सभी ने भी enjoy किया हो। Bye guys. Okay, मैंने एक लाइन सीखा है, रुको याद करने दो, इसको मैं हर एक ब्लॉग के एंडिंग में बोलूँगी। हाँ, अपने लाइफ के मोमेंट्स को बना रही हूँ यादों का फ्रेम। ये था बारबी एंड यू वॉचिंग बारबी इन फ्रेम्स। ये करेक्ट था या रॉन्ग बोला? ओके, नेक्स्ट टाइम देख के बोलूँगी। लेट मी ट्राई वन सेकेंड। अपने फिर भूल गई। अपने लाइफ के मोमेंट्स को बना रही हूँ यादों का फ्रेम। मैं हूँ बारबी और ये था बारबी इन फ्रेम्स। नहीं, मैं हूँ बारबी एंड आपने देखा एंड यू आर वॉचिंग बारबी इन फ्रेम्स। ओके, वन सेकेंड। अपने लाइफ के मोमेंट्स को बना रही हूँ यादों का फ्रेम। ये था हाँ ओके, अपने लाइफ के मोमेंट्स को बना रही हूँ यादों का फ्रेम। मैं हूँ बारबी एंड यू आर वॉचिंग बारबी इन फ्रेम्स। एंड ओके, नेक्स्ट टाइम अच्छे से बोलूँगी। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय।